मुंबई का एक जाना माना कॉलेज और उससे जुड़ी एक ऐसी कहानी जो सालों से वहां के लोगों को डरा रही है। तो आज हम एसएनडीटी कॉलेज की उसी खौफनाक रात के सच को जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसा इंसान जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, वो सीधा किसी भूतिया ताकत को ही चैलेंज कर दे। इसी सवाल से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो उस रात की घटना पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जगह कौन सी थी और वहां की कहानी क्या थी जिसने इस सब को जन्म दिया। ये कहानी है मुंबई के एसएनडीटी कॉलेज की। अब देखिए, इस कॉलेज में दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई है, जहां आज भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और दूसरी है पुरानी और एकदम वीरान, जिसे बंद कर दिया गया है। और सारी की सारी रहस्यमयी घटनाएं इसी पुरानी बिल्डिंग से जुड़ी हुई हैं। वहां स्टूडेंट्स के बीच ये बात मशहूर है कि इस बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं कि रात के ठीक 2 बजे उसकी आवाजें पूरे कॉलेज में गूंजती हैं। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है। और बस इसी कहानी ने एक शर्त को जन्म दिया। एक ऐसी शर्त जिसने कुछ दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर है 20 साल का रोहन, जिसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो जब उसकी एक दोस्त ने उसे कहानी सुनाई तो वो इसका मजाक उड़ाने लगा। बस इसी बात पर उससे उस बिल्डिंग में एक रात गुजारने का चैलेंज मिल गया, जिसे उसने फौरन मान लिया। चलिए अब उस रात के घटनाक्रम को देखते हैं। रात 1:30 बजे रोहन और विशाल कॉलेज के अंदर घुसते हैं। 1:45 तक वो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर ठीक 2 बजे वो कहानी हकीकत बन जाती है। अंदर का माहौल ना बहुत ही डरावना था। हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटा फूटा सामान और इतनी गहरी खामोशी कि उन्हें अपने ही दिल के धड़कने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। और यहां से चीजें सिर्फ अजीब नहीं रहती, बल्कि सीधी सीधी खौफनाक हो जाती हैं। अचानक एक बंद क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई टीचर बच्चों को पहाड़े पढ़ा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये सुनकर विशाल तो बहुत घबरा गया, पर रोहन को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। पर जैसे ही वो दोनों उस क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई। लेकिन उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंड जैसे कोई उन्हें एक बड़े से फ्रीजर के सामने खड़ा कर दे। और फिर तो डर और बढ़ गया। उन्हें अचानक किसी को जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज सुनाई दी, और उसके ठीक बाद बहुत से बच्चों के एक साथ रोने की आवाजें उस खाली कमरे से आने लगी। सभी उनकी नजर क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। वहां चौक अपने आप चल रहा था और उस पर लिख रहा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये देखते ही दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए और बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर पहुंचा, उसने मुड़कर देखा कि विशाल तो उसके साथ है ही नहीं। वो कहीं गायब हो गया था। और अब हम इस कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर आते हैं। उस रात असल में हुआ क्या था, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। तो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए रोहन वापस अंदर गया, और एक क्लासरूम में उसने जो देखा वो बहुत ही खौफनाक था। एक औरत जिसने धूल से सनी एक काली साड़ी पहनी थी, जिसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे सड़ रही हो, और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। और उस भयानक औरत के ठीक सामने विशाल जमीन पर बैठा हुआ था और डर के मारे पहाड़े दोहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह उस औरत के वश में हो। जैसे ही रोहन ने विशाल को आवाज दी, उस औरत का ध्यान रोहन की तरफ गया। उसने रोहन को देखकर एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन इतना घबरा गया कि वो भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। विशाल की कहानी उसकी याद से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। रोहन के हिसाब से विशाल भूत के साथ फंसा था, लेकिन विशाल का कहना था कि रोहन खिड़की से मदद के लिए चिल्ला रहा था और विशाल उसे बचाने के लिए अंदर गया था। विशाल ने बताया कि वो बिल्डिंग से बाहर भाग आया था, पर रोहन पीछे रह गया। फिर उसने रोहन को खिड़की पर चिल्लाते हुए देखा। मदद के लिए 2 और दोस्तों को फोन किया, और जब वो सब अंदर गए तो रोहन उन्हें सीढ़ियों के पास बेहोश मिला। इस घटना के बाद कई सवाल पीछे छूट गए, ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।
इन डरावनी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग यादों ने उन दोस्तों को इतना डरा दिया था कि वह दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के पास फटके भी नहीं। जो रोहन पहले इन सब बातों पर हंसता था, वो भी अब इन्हें मानने लगा था। आज भी वो कॉलेज चल रहा है और वहां के स्टूडेंट्स के बीच उस बदला लेने वाली टीचर की कहानी का खौफ आज भी जिंदा है। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, उन दो दोस्तों की यादें इतनी अलग-अलग क्यों थीं? क्या उनमें से कोई एक सच नहीं बोल रहा था? या फिर उस रात उस क्लासरूम में सच में कोई ऐसी ताकत थी जिसने उनकी यादों को ही बदल कर रख दिया?